मैं इंजीनियर साहब का स्टूडेंट हूँ, लेकिन इन बातों पे जो इंजीनियर साहब से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। इंजीनियर साहब ने बिल्कुल गलत कहा है और पीटीआई बिल्कुल अपनी जगह पे सही है। इंजीनियर साहब के खिलाफ इतने लोग मतलब उनसे मुतनफर हो गए हैं क्योंकि कमेंट्स में जो है ना वो वन साइडेड गेम है। लेकिन आप जो इस तरह डिजिटल दहशतगर्दी का सबको ही क्लीन चिट आप दे रहे हैं, तो वो भी ये समझ रहे हैं आम लोग भी कि हमें भी इंजीनियर साहब इस तरह उसी में डाल रहे हैं, तो इसलिए उनका गुस्सा जो है ना आपके खिलाफ इतना एक्सट्रीम लेवल पे आया है। कह रहे हैं बिल्कुल इंजीनियर साहब का मौका बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हम वोट जो है इमरान खान को डालेंगे। ये हम खुद मजाकी तौर पे जानता हूँ लोगों को। लेकिन आप ये देखें, कुछ गिद्ध यहाँ पे ऐसे भी हैं कि मैं लापता था और वो पीछे से मेरी बैशिंग कर रहे थे, और आज भी उन्हीं को लॉन्च किया गया है। तो मुझे तकलीफ होती है ऐसे लोग जो मजहब का लिबादा ओढ़ के, यानी नाम लेते हैं आप अल्लाह और रसूल का, बात करते हैं आप मुनाफिकत के खिलाफ, और सबसे ज्यादा मुनाफिकत आप अपनी वीडियोस के अंदर कर जाते हैं कि जनाब हमारा प्लेटफॉर्म गैर सियासी है और सारी सियासत भी आप उसके अंदर बोल देते हैं। ये सौदा और ये मंजन हमने नहीं बिकने देना। ये बंदे के पुत्र बनेंगे, नहीं तो इनको हम बनाएंगे शादी में। हर दफा इस आदमी ने मेरे ऊपर अटैक किया। अब मैं आपको 2-3 इल्जाम बता देता हूँ ना, ये उनका जवाब दे दें। अगर आप प्रो नवाज शरीफ हैं तो भाई इस पे शर्मिंदा क्यों है? वो खुल के बात किया करें, फखर से बात किया करें। इंजीनियर क्या तखल्लुस है आपका सर कि तू है कीता, तू ओ कीता, तू क्यों नहीं कहते आप? तो दिल्ली चाहते मुझे तुम कहा करो, तू बल्कि तू कहा करो। कौन है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा? ये आलम दीन है क्या है? मैं नहीं जानता। कि मिर्जा अंदरों जाती तौर पे जरा ना वो एक पटवारी है जो कि कंफर्म किया है इमरान रियाज खान ने भी। माफी तो कहीं मैंने आपसे नहीं मांगी या उसकी बात की, तो ये बात पता नहीं आपने कहां से कर दी। एक इंजीनियर साहब का तसल्ली बख्श सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, जिसके बाद इंजीनियर साहब एक नए रूप में सामने आए, फिर वो इमरान खान साहब को पड़ गए। उस वक्त जब ये ट्रेंड सेट हुआ 10-15 दिन पहले, उस पर मैंने फौरन 1-2 दिन में मैंने वीडियो बनाई। उस पर पॉडकास्ट 1.5 घंटे की थी और उस पर जो व्यूज़ थे वो 1,61,000 थे। और 10 दिन के बाद यानी कि 2 हफ्तों के बाद भी उस पर जो व्यूज़ हैं वो 1,71,000। 10-15 दिनों में जो है सिर्फ 10,000 व्यूज़ बढ़े हैं उस पॉडकास्ट पे। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब इतने लोगों ने ट्रेंड सेट किया हुआ है। तो वो पूरी पॉडकास्ट देखी नहीं है, तो बगैर कि पॉडकास्ट देखे उनका मौक़िफ़ जाने इंजीनियर साहब का, आप कमेंट्स में आके गालियाँ दे रहे हैं, आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अपनी राय कायम कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये आप किस जनरेशन को तैयार कर रहे हैं। इतनी गलतियाँ इनकी माफ़ करी जा रही हैं, अगले बंदे ने अगर कोई गलती की है तो वो माफ़ नहीं होगी। तो ये जो आप दोगलापन और दोगली पॉलिसी अख्तियार कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन जो बेचारे आम गरीब लोग हैं, किसी ने मोर उठा लिया है, किसी ने कोई वहां से कुर्सी उठा ली है, तो क्या इस्लाम में और पाकिस्तान के आयन में इसकी सजा यह है कि वो 1 साल तक जेल में रहे और कोई वकील उसका मुकदमा लड़ने के लिए तैयार ना हो और कोई अदलिया उसे जमानत देने के लिए तैयार ना हो? उन लोगों को फिल फॉर उनके केसेस चला के फारिग किया जाए जो बेगुनाह है। जो गुनाहगार है उन्हें भी सजा उतनी दी जाए जितनी उनकी बनती है। यह नहीं है कि आप अपना गुस्सा निकालने के लिए वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। अब हाफिज़ साहब को तो अरबी आती है, उन्हें पता है कि देखना किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस पे ना उभारे कि तुम इंसाफ का रास्ता छोड़ दो, इंसाफ करो, वही तकवे के करीब है। यही रविश होनी चाहिए। और फौज को भी मानना होगा कि ज़ियाउल हक भी गलत करता रहा, मुशर्रफ भी गलत करता रहा, बाजवा साहब भी गलत करते रहे, फैज़ हमीद भी गलत करता रहा, और हमसे भी इस मामले में ज्यादती होगी। जब तक हम अपनी गलतियां नहीं मानेंगे हम आगे जा नहीं सकते। आज से मुनीर होंगे, कल को कोई और होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान की फौज इस लेवल पे आ जाए कि अवाम के दिल में ऐसी नफरत आए कि पाकिस्तान का हाल लीबिया वाला हो। और इस मामले में पहले नंबर पे फौज का काम है कि वो अपनी परसेप्शन को दुरुस्त करे और अपने पुराने गुनाहों से माफी मांगे पब्लिकली। इसके लिए भाई फिर काबे की छत पे खड़ा होना पड़ेगा इमरान खान को भी, नवाज शरीफ को भी, और चीफ जस्टिस को भी, और आर्मी चीफ को भी, और पब्लिकली अपने गुनाहों की माफी मांगनी होगी कि किसने कहां क्या क्या गलत किया, और गारंटी देनी होगी कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर कोई आगे मामला चल सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राना अरबाब और आप देख रहे हैं रिबटल यूट्यूब चैनल। एक ऐसा ट्रेंड जो कि पिछले 2 हफ्तों से चलता ही आ रहा है और थमने का नाम ही नहीं ले रहा, और मुझे नहीं लगता कि ये नेक्स्ट भी 1-2 वीक में थम पाएगा, क्योंकि कुछ पीटीआई के वर्कर्स और उनके कुछ बड़े बड़े एंकर्स ने इंजीनियर साहब के खिलाफ एक ट्रेंड सेट किया हुआ है। और दोनों तरफ से दलाइल की भरमार है, इधर से भी दलाइल आते हैं, उधर से भी आते हैं, और ये जंग जो है वो ऊपर चलती ही जा रही है, नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई है। मतलब ये थमने का नाम ही नहीं ले रही। बैलेंस्ड है जंग, दोनों तरफ से ऐसे दलाइल आ रहे हैं और वो एक बात करते हैं और दूसरे भी उसका रिबटल करते हुए कुछ और बात करते हैं, जिससे आम लोग और कुछ ऐसे पीटीआई के वर्कर्स भी होंगे जो कि मतलब इतने एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, इतने प्रो पीटीआई नहीं है, तो वो भी कंफ्यूज हैं कि अब क्या करें, जो कि इंजीनियर साहब के भी स्टूडेंट्स हैं साथ साथ। तो इस तरह मतलब काफ़ी सारी जो है ना वो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है और एक अलग ही जो है ना वो माहौल है। क्योंकि पिछली दफ़ा पीटीआई ने इंजीनियर साहब के खिलाफ एक ट्रेंड खड़ा किया था, तो वो एक ही हफ्ते में थम गया था। इंजीनियर साहब ने एक वीडियो बनाई और उसके बाद सारे खामोश हो गए थे, सारे चुप हो गए थे, उसके बाद कोई बात ही नहीं की किसी ने। लेकिन इस दफ़ा जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे जो है ना वो इसको फैलाया गया है, क्योंकि पहले तो बड़े बड़े एंकर्स नहीं आए थे उसके अंदर, जैसा कि इमरान रियाज खान साहब इस दफ़ा, और आफ्ताब इकबाल साहब, जुनेद सलीम, और इस तरह के बड़े बड़े पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, एंकर्स हैं, उन्होंने एंट्री की है और उन्होंने जो इंजीनियर साहब के खिलाफ एक ट्रेंड सेट किया। और पिछली दफ़ा तो ये नहीं थे, पिछली दफ़ा छोटे मोटे सहाफ़ियों ने जो है इंजीनियर साहब को रिबटल किया था और उसको मतलब इतना वसी पैमाने पे नहीं था। हालांकि वो भी बहुत बड़ा ट्रेंड खड़ा किया था, लेकिन इतना नहीं था।
लेकिन इस दफ़ा तो जो है वो सारी हदें पार हो गई हैं। इस दफ़ा एक सवाल उधर से होता है और 3 जवाब आते हैं, इधर से उसका रिबटल होता है, उधर से 3 और जवाब आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़े पैमाने पे पहुंच गया मामला। और क्या ये प्री प्लान्ड है और क्या ये पूरा एक प्रोपेगेंडा है जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ किया जा रहा है? तो ये हर बंदे की अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन ये ट्रेंड खड़ा क्यों किया गया और इंजीनियर साहब के खिलाफ इतने लोग मतलब उनसे मुतनफ़र हो गए हैं? क्योंकि कमेंट्स में जो है ना वो वन साइडेड गेम है। कमेंट्स आप चेक कर लें, जो भी इस टॉपिक पे वीडियो होगी वो सारे वन साइडेड होंगे, सारे मतलब इंजीनियर साहब के खिलाफ होंगे। वो एक बड़ी जमात को सपोर्ट करते होंगे और इंजीनियर साहब पर इल्ज़ामात की जो है ना वो बरसात की हुई है और भरपूर तरीके से जो है ना इंजीनियर साहब का अपने को वो एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, अपनी आप राय का इज़हार कर सकते हैं, लेकिन इतने एक्सट्रीम लेवल पे जाके और इस तरह इल्ज़ामात लगाना, तो ये मुझे समझ नहीं आ रही। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो पॉडकास्ट थी जिसका क्लिप काट कर एक ट्रेंड खड़ा किया गया है, मतलब एक 2-3 मिनट का क्लिप काट कर ट्रेंड सेट किया गया था, वो पूरी पॉडकास्ट जो है ना वो तकरीबन 1.5 घंटे की है। अब मैं ये नहीं कहूँगा जिस तरह कुछ पीटीआई के वर्कर्स कहते हैं कमेंट्स में आके, जी चाहे आपने 7 महीने पहले गाली दी है या आज दी है, दोनों ही बातें गलत है। अगर 7 महीने पहले आपने कोई बात की है, किसी ने नहीं सुनी, अब आप आके सुनी है किसी ने, तो उसको आप अब मतलब जवाब ना दे कोई बंदा, उसका रिबटल ना करे, इसका ये मतलब है। क्योंकि किसी ने वो बात सुनी नहीं है, तो मतलब ये हो नहीं सकता इतनी बड़ी मेजोरिटी में जो है ना इस सियासी जमात के वर्कर्स हैं, तो उन्होंने वो बात सुनी ना हो, तो अभी आके वो सुन रहे हैं। तो अब इसके पीछे प्रोपेगेंडा है, प्लानिंग है, क्या है, या इत्तेफाकन है कि अभी उसने बात सुनी है इमरान रियाज साहब ने और उस पर जो है ना एक व्लॉग कर दिया, उस पर ट्रेंड सेट हो गया, ये भी हो सकता है। तो खैर वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पहले अगर बात की है या अब की है तो मौक़िफ़ तो वही है ना इंजीनियर साहब का, ठीक है। जब कोई भी है जो बात करने वाला, तो वो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले की बात है अभी की बात है उस पर जवाब आपने देना। इंटेलेक्चुअल लेवल में चेक कर रहा हूँ लोगों का, इल्मी लेवल ये चेक कर रहा हूँ कि उस वक्त जब ये ट्रेंड सेट हुआ है 10-15 दिन पहले, ठीक है, उस पर मैंने फ़ौरन 1-2 दिन में मैंने वीडियो बनाई उस पर, और उस पर जो व्यूज़ थे, TCM की पॉडकास्ट है, तला आहद के चैनल पे पॉडकास्ट 1.5 घंटे की थी और उस पर जो व्यूज़ थे वो 1,61,000 थे, 1,61,000 व्यूज़ थे उस पर। और 10 दिन के बाद यानी कि 2 हफ्तों के बाद भी उस पर जो व्यूज़ हैं वो 1,71,000, 171 लाख जो है ना उस पर व्यूज़ हैं। तो मतलब पूरे ये 10-15 दिनों में जो है सिर्फ 10,000 व्यूज़ बढ़े हैं उस पॉडकास्ट पे। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब 10,000 लोगों ने सिर्फ वो पॉडकास्ट देखी, और उसमें भी बहुत ही कम होंगे, मतलब कोई 10% होगा जिसने पूरी वीडियो मुकम्मल देखी होगी। तो अब 10,000 लोगों ने देखी है, ठीक है, और इतनी बड़ी तादाद में ना पीटीआई के वर्कर्स हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि मतलब 10,000 लोगों ने सिर्फ वो देखी, शायद उसमें इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स हों, शायद दूसरी पार्टीज़ के भी लोग, ज़ाहिर बात होंगे। तो इतने मतलब इतने लोगों ने ट्रेंड सेट किया हुआ है, तो वो पूरी पॉडकास्ट देखी ही नहीं है। तो बगैर कि पॉडकास्ट देखे उनका मौक़िफ़ जाने इंजीनियर साहब का, आप कमेंट्स में आके गालियाँ दे रहे हैं, आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अपनी राय कायम कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये आप किस जनरेशन को तैयार कर रहे हैं। इतने दिनों में सिर्फ 10,000 व्यूज़ बढ़े हैं उस वीडियो पे, तो आप लोग खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं ना कि आप लोगों ने पूरा मौक़िफ़ सुना ही नहीं है, पूरी वीडियो देखी नहीं है, जबकि ट्रेंड हुआ क्या, क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, आपने किसी ने उसको रिपोर्ट किया है थोड़े से क्लिप को, उसकी बिना पे, उसकी बेस पे आप इंजीनियर साहब के खिलाफ बातें करने शुरू हो गए हैं कि वो ये थी, ये किया, उन्होंने ये कहा। भाई आप उनकी पूरी वीडियो तो जाके देखें। मैं भी ये वीडियो बनाने से पहले जो है ना उनकी वीडियो जब आई थी 7 महीने पहले मैंने देखी थी, लेकिन अभी कुछ चीज़ें ज़ाहिर बात है भूल जाती है बंदे को। तो अभी मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, कुछ 10 क्वेश्चन लिखे थे जो कि इंजीनियर साहब के खिलाफ थे। तो जब मैंने कहा कि यार एकदम पूरी पॉडकास्ट दोबारा देख लेते हैं, दोबारा जब देखी है तो वो 10 में से 8 क्वेश्चन जो है ना वो स्किप हो गए, 2 क्वेश्चन रह गए हैं। तो मतलब मेरे 8 क्वेश्चन का आंसर तो ऑलरेडी इंजीनियर साहब ने उसमें दिया हुआ है, जो मैंने बना के रखे हुए थे कि यार ये क्वेश्चन वैलिड है पीटीआई की तरफ से, जो कमेंट्स में आ रहे थे कि मैंने कहा चलो लिख लेता हूँ, एड्रेस कर देता हूँ वीडियो में। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब मेरे 8 क्वेश्चन। तो इसी तरह पीटीआई के लोग भी जो है ना कोई टोटल 5-10 जितनी वीडियो इंजीनियर साहब ने इमरान खान के हवाले से बनाई हैं, अगर आप वो जाकर मुकम्मल वीडियोज़ देख लें, तो मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन फिर भी आप लोगों के अगर ज़हन में 50 क्वेश्चन है ना, तो 48 क्वेश्चन जो है ना वो उड़ जाएंगे। 2 या 3 क्वेश्चन या मिनिमम 5 क्वेश्चन आपके ज़हन में रह जाएंगे कि यार बिल्कुल हम जो सोच रहे थे ये तो ऑलरेडी इंजीनियर साहब ने जवाब दिया हुआ इसका, और हम इल्ज़ाम लगा रहे थे कि फ़लाँ का बंदा है, फ़लाँ पार्टी का ये वो, ये तो बिल्कुल उस टाइप का बंदा ही नहीं है। जो भी आपने उनके खिलाफ राय अपनी कायम की हुई है, आप वो समझ लें कि आपकी वो क्लियर हो जाएगी सारे डाउट, ठीक है। लेकिन आप मुकम्मल का मौक़िफ़ तो जानें। आपसे यही गुजारिश है कि आपके 7-8 वीडियो जो इंजीनियर साहब ने इमरान खान के हवाले से बनाई हुई हैं, बस आप वो देख लें डिटेल से, मुकम्मल अच्छे तरीके से आप देख लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। थोड़े बहुत तो सारी बातें इख्तिलाफ हर किसी से हो सकता है, वो थोड़े बहुत तो रहेंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो एक्सरियत वो आपके क्वेश्चन हवा में उड़ जाएंगे, यार ये तो ऑलरेडी इन्होंने आंसर किए हुए हैं। लेकिन वो वही बात है ना, हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, हमने पूरा मौक़िफ़ जानना नहीं है और उन पर इल्ज़ाम तराशी करनी है और अपने खाते में गुनाह जो है वो समेटने हैं हम लोगों ने। तो ये एक बात होगी। दूसरी बात ये कि जो आफ्ताब इकबाल साहब और इमरान रियाज खान साहब ने जो ट्रेंड सेट किया हुआ है और इंजीनियर साहब ने भी उसका रिबटल किया है,
उसमें भी जो इंजीनियर साहब ने उनके एग्जांपल्स पेश किए, उनके भी वैलिड क्वेश्चंस थे, लेकिन वो रिपोर्ट कर रहे थे। जहाँ पे इंजीनियर साहब अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, मसला वहाँ पे आता है। जैसे कि डिजिटल दहशतगर्दी वाले मामले पे इंजीनियर साहब ने ये कहा है कि ये टीटीपी से भी बढ़कर मतलब ये है, और पूरा एक से कुछ में बात हुई है। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग लेवल पे उतरना चाहिए था इंजीनियर साहब को, मतलब इतना हार्ड लाइनर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए, ये एक क्वेश्चन है। ये ही तो एक गले की हड्डी बनी हुई है इस ट्रेंड की, यहाँ से स्टार्ट हुआ था मामला। लेकिन इंजीनियर साहब ने अपनी वीडियो में जो है ना वो इसको इतना एड्रेस नहीं किया। बाकी आपने 12 एग्जाम्पल भी दी, पीछे भी सारा आपने एड्रेस किया मामला, तो रिपोर्ट किया है, तो वो ठीक है, आपका मौक़िफ़ नहीं है। बाकी आपने चीज़ें रिपोर्ट की हैं कि पहले फ़लाँ चीज़ होती थी, पहले आप सेम पेज पे थे, अब दूसरी जमात सेम पेज पे है, तो आपको क्यों मिर्चें लग रही हैं, आप क्यों उछल रहे हैं? पहले आप थे और अब वो हैं, तो आपने रिपोर्ट किया मामले, अपना मौक़िफ़ नहीं दिया, ठीक है। अब डिजिटल दहशतगर्दी के मामले में क्या होता है कि आप ये कहते हैं अब वाकई डिजिटल दहशतगर्द है, मतलब एक इतनी बड़ी जमात है, तो इतनी बड़ी तादाद को आपने डिजिटल दहशतगर्द कह दिया। या आप कहते हैं ना कुछ लोग जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, ज़्यादातर वही हैं, 1-2-3% जो है पीटीआई के वर्कर्स में से वही होंगे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं या इदारों के खिलाफ गालियाँ और इस तरह की बकवासात करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें वो बोलते हैं, लेकिन वो बहुत थोड़े हैं तो जो इस तरह डिजिटल दहशतगर्दी फैला रहे हैं। तो इतनी बड़ी मेजॉरिटी जो आम लोग भी हैं, तो वो तो नहीं है। तो आपको ये थोड़ी सी क्लियर करना चाहिए था कि बहुत थोड़े लोग हैं जो कि ये काम कर रहे हैं, बाकी आम लोग जो है ना वो इस तरह के काम नहीं करते। क्योंकि मेरे जानने वाले इतने लोग हैं जो कि पीटीआई के वर्कर्स हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हम भी इंजीनियर साहब के स्टूडेंट में से हैं, और जो लोग बाहर बैठ के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और पार्टी को इतना नुकसान जो पहुंचा रहे हैं, और कुछ पाकिस्तान में भी होंगे, तो वो पार्टी को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं इस तरह की बातें करके, इदारों के खिलाफ बोल के। जो गलत है बात वो गलत है, तो ठीक है वो ठीक है। जो इमरान खान का नजरिया है उसको सपोर्ट करते हैं फलां फलां, मतलब वो पीटीआई के अपनी उनकी राय है। लेकिन वो एक्सट्रीमिस्ट को जो है ना वो जो वाकई डिजिटल दहशतगर्द है उनके खुल के खिलाफ है। लेकिन आप जो इस तरह डिजिटल दहशतगर्दी का सबको ही क्लीन चिट आप दे रहे हैं, तो वो भी ये समझ रहे हैं आम लोग भी कि हमें भी इंजीनियर साहब इस तरह उसी में ही डाल रहे हैं, तो इसलिए उनका गुस्सा जो है ना आपके खिलाफ इतना एक्सट्रीम लेवल पे आया है। कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को भी मानते हैं कि नहीं इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ ठीक है, और पीटीआई के भी साथ साथ वर्कर हैं, ये नहीं कि पीटीआई को नहीं छोड़ा, वो कह रहे हैं बिल्कुल इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हम वोट जो है इमरान खान को डालेंगे, ये हम खुद मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ लोगों को। तो इस तरह के भी लोग हैं जो कि अपनी राय रखते हैं, लेकिन वो इंजीनियर साहब के खिलाफ इस तरह नहीं आते जिस तरह ये लोग आम लोग जो है ना वो इंजीनियर साहब के खिलाफ आ रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि ये फलां चीज़ें इंजीनियर साहब ने कही हैं, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हैं, जो कि नहीं जाना चाहिए। किसी के बंदे का अगर मौक़िफ़ है, उसका मौक़िफ़ जाने बगैर आप उसको बारे में बात करेंगे तो वो सही नहीं है। और कुछ एंकर्स के पीछे आप लग के आप मतलब किसी के खिलाफ इस तरह ट्रेंड खड़ा करेंगे तो वो भी सही नहीं। लेकिन आपके सामने एक लंबी फहरिस्त है गलतियों की, आपके लीडर की, आपकी पार्टी की, आपके लीडरशिप की, जो कि भाग गई है कुछ बाहर, कुछ वजारतों से जो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, कुछ छोड़ के चले गए पार्टी को। आपको पता ही सारा कुछ, ये सारा कुछ चलता है। जब आपके सामने आता है तो फिर आप समझते हैं हाँ यार ये भी हो रहा था, ये वज़ीर भी इस तरह निकला, ये भी इस तरह निकला, तो ये होता है और बाद में भी होगा, बाद को कल को भी कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें होंगी जो आपको बाद में समझ आएंगी। तो ये बहुत बड़ी लंबी और फहरिस्त है आपकी गलतियों की, तो आगे भी इस तरह हो सकता है। तो आप स्पेस दें अगले बंदे को भी, बर्दाश्त करें चीज़ों को और समझें कि यार वाकई ये चीज़ें हो सकती हैं। आप बैक फुट पर रह के चीज़ों को देखें, इतना आगे जाके आप चीज़ों को देखेंगे और बाद में जो है ना वो फिर आप पछताएं उस बात पे, तो वो सही नहीं है। मतलब आप ये चाहते हैं कि मैं कहूँ कि मैं इंजीनियर साहब का स्टूडेंट हूँ, लेकिन इन बातों पे जो इंजीनियर साहब से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, इंजीनियर साहब ने बिल्कुल गलत कहा है और पीटीआई बिल्कुल अपनी जगह पे सही है। तो इस तरह मेरा इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मैं 100% किसी के बारे में इस तरह राय कायम नहीं कर सकता जब तक कि उसका मैं मौक़िफ़ ना जान पाऊँ। तो मौक़िफ़ जानने के बाद अगर मैं जो अपनी राय अगर कायम करता हूँ, वो यही है कि आपके जो लोगों की तरफ से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, जो दलाइल दिए जाते हैं, उसका जवाब इंजीनियर साहब ने क्लियरली दे दिया हुआ है। और उसके जवाब में जो इंजीनियर साहब का जो वीडियो में 12 एग्जांपल्स थी, उसका सही तरीके से कोई जवाब नहीं आया। अब एक बंदा ये कह रहे कि जी 2013-14 के इलेक्शंस के बाद जो धरना दिया था धांधली के खिलाफ, तो वो धरना ठीक था, और टीएलपी ने जब धरना दिया था तो वो गलत था। तो इस पे कुछ लोगों ने जवाब दिया है कि टीएलपी का जो धरना था फ्रांस के सफ़ीर को निकालने के लिए दिया गया था, और जो टीएलपी का जो पीटीआई का धरना था वो तो धांधली के खिलाफ था। टीएलपी है, उन्होंने तो फ्रांस के सफ़ीर को नहीं निकाला, अभी तक फ्रांस का सफ़ीर इधर ही है, तो अभी क्यों धरना नहीं दे रहे? तो वो क्या कंप्रोमाइज़ था, उस वक्त ही देना था उन्होंने, क्या किसी ने लाउंच किया था उनको? लेकिन आप जो कह रहे हैं कि धांधली के खिलाफ धरना दिया था 2013-14 में इमरान खान साहब ने, तो 2018 में भी धांधली हुई है, अभी भी धांधली। कौन सा इलेक्शन है जिसमें धांधली नहीं हुई? तो हर इलेक्शन में धांधली होती है। तो उस वक्त आपने क्यों नहीं माना कि धांधली हुई है और किसी ने आपको लाउंच किया था? अब आप मान रहे हैं कि किसी ने लाउंच किया था और धांधली भी हुई थी। सारी बात है, किसी को सपोर्ट को कर रहा है तो धांधली है ना। अगर अगले बंदे का जो हक है वो मारा जा रहा है और आप ही को सारे वोट डाल रहे हैं और आप जीत जाते हैं, तो ये धांधली नहीं है। तो आप अपनी गलतियां यानी कि माफ़ कर ही जा रहे हैं, अगले बंदे ने अगर कोई गलती की है तो वो माफ़ नहीं होगी। तो ये जो आप दोगलापन और दोगली पॉलिसी अख्तियार कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। एक कौम, अगर आप कह रहे हैं ना हमने कौम बनना है और तब्दीली लानी है, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना हमें चेंज करनी होगी, हमें एक्सेप्ट करना होगा अपनी गलतियों को कि हमने ये चीज़ें की हैं और नेक्स्ट हम इस चीज़ों से बचेंगे। और अभी कहते भी हैं आप लोग कि हमने गलतियाँ की थी,
इसी तरह आप नेक्स्ट भी आप गलतियां कर रहे हैं लेकिन अभी मान नहीं रहे, अभी भी आप गलतियां ऐसी कर रहे हैं जो कि आप कुछ अर्से बाद फिर आप उनको मानेंगे कि हाँ वाकई हम गलतियां करते थे। तो खैर बाकी जहां तक बात रही कि इंजीनियर साहब का डाउनफॉल शुरू हो रहा है और जवाल शुरू हो रहा है, तो ये बहुत मुश्किल है क्योंकि एक मजहबी प्लेटफॉर्म है, तो मजहबी प्लेटफॉर्म का कभी जवाल नहीं आता। हाँ फिरकों का जवाल ज़रूर आ सकता है, लेकिन मजहबी प्लेटफॉर्म जहाँ पे तबलीग की दावत होती हो या कुरान सुन्नत की जो है ना दावत दी जाती हो, उसका जवाल नहीं आ सकता। हाँ काफ़ी सारे लोग हैं जो शैतानी वसवसों का शिकार हो गए हैं और इंजीनियर साहब को छोड़ चुके हैं, काफ़ी मेरे जानने वाले भी ऐसे हैं। कल को जब वो ख़त्म हो जाएगा मामला, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, आपके लीडर और बाकी दुनियादार लोग नहीं रहेंगे, तो फिर भी आपने कहीं ना कहीं मजहबी अटैचमेंट किसी न किसी के साथ करनी है, तो फिर आपको एहसास हो जाएगा कि मजहबी प्लेटफॉर्म कितना जो है वो मुकद्दस होता है, बाकी प्लेटफॉर्म जितने भी होते हैं वो बहुत नीचे होते हैं। सियासत को आप मज़हब के साथ रिलेट इस तरह ना करें, पाकिस्तान की सियासत को खासतौर पे। वैसे तो सियासत और मज़हब एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही चीज़ है, लेकिन जो पाकिस्तान में चीज़ें चल रही हैं वो एक चीज़ नहीं है, वो डिफरेंट मामला हैं। आप लोग समझे ना समझे, गालियाँ दे, कमेंट वन साइडेड करें, इससे मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों को हमेशा तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ रहकर चीज़ों को देखना चाहिए और मामलात को लेके चलना चाहिए, ना कि आप गुस्से में आके इस तरह की बातें करें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। चाहे फॉलोवर व्यूवरशिप कम हो जाए, उससे किसी चीज़ को फ़ायदा नहीं हो सकता, लेकिन हकीकत जो है वो हकीकत ही रहेगी।